हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एएस के लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आईयूपीएसी नाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एल्केनो के आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख पाएंगे। एल्केनो के आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले एल्केनो के आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हमें इनका क्या होता है, कुछ नियम है हमारे पास। तो उन नियमों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यौगिक का पूर्व लगन लगाते हैं। यौगिक का प्राथमिक पूर्व लगन लगाया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यौगिक का द्वितीयक पूर्व लगन लगाते हैं। यौगिक का द्वितीयक पूर्व लगन लगाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, द्वितीयक पूर्व लगन लगाने के बाद में मूल शब्द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मूल शब्द। मूल शब्द के बाद में क्या लगाया जाता है, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न लगाने के बाद में प्राथमिक अनुलग्न लगाया जाता है। अब प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, मूल शब्द क्या होते हैं, पूर्व लगन क्या होते हैं और प्राथमिक पूर्व लगन क्या होते हैं। सीधी कार्बनिक श्रृंखला है, उसके अंदर यदि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी समूह। जैसे कि फिर आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक पूर्व लगन। द्वितीयक पूर्व लगन क्या होता है, कोई भी हमारे पास में कार्बनिक श्रृंखला है, मुख्य कार्बनिक श्रृंखला से यदि कोई भी यौगिक जो है कार्बन क्या कर रहे हैं, एक वलय का निर्माण किए हुए जुड़े हुए हैं मुख्य श्रृंखला से। जैसे कि मान लो कि वलय क्या हो सकती है, 3 कार्बन वाली भी वलय हो सकती है, 4 कार्बन वाली भी वलय हो सकती है, 5 कार्बन वाली भी वलय हो सकती है और 6 कार्बन वाली भी वलय हो सकती है। यदि कोई भी कार्बनों की, कितने भी कार्बनों की वलय के रूप में अगर वो जुड़े हुए हैं तो उसका द्वितीयक पूर्व लगन क्या लगाएंगे हम, साइक्लो। इसके बाद चलते हैं मूल शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं, जो कार्बन श्रृंखला है हमारे पास में, जितने कार्बनों की श्रृंखला है, जैसे कि मूल शब्द होते हैं मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकोस। अगला है आइकोस। इसके बाद जैसे कि जितने कार्बन श्रृंखला है हमारे पास, जितने कार्बन युक्त श्रृंखला है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका मूल शब्द लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 कार्बन वाली श्रृंखला होगी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मैथ मूल शब्द लगाएंगे। मान लीजिए 2 कार्बन वाली श्रृंखला है तो उसके लिए मूल शब्द क्या लगाएंगे, एथ। और अगर मान लीजिए 3 कार्बन वाली श्रृंखला हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 2 के लिए लगाएंगे एथ, 3 के लिए लगाएंगे प्रोप, 4 के लिए लगाएंगे ब्यूट और 5 के लिए लगाएंगे पेंट, 6 के लिए लगाएंगे हेक्स। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मूल शब्द लगाते हैं। तो मूल शब्द के लिए हमने क्या कर रखा है, एक अलग से वीडियो बना रखा है। उसके अंदर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 100 तक के मूल शब्दों के बारे में हमने वहां पे बता रखा है। तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं कि मूल शब्द क्या होते हैं और कितने कार्बन युक्त मूल शब्द को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे कि द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, जैसे कि हमारे मान लीजिए जो कार्बन श्रृंखला है, इसके अंदर अभी हम क्या, किसका नामकरण कर रहे हैं, एल्केनो का नामकरण कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, एल्केनो का नामकरण कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो द्वितीयक अनुलग्न में लगते हैं वो क्या लगता है, एन शब्द लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एन। अब ये एन क्यों लगाया जाता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में, जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बंध लिखा हुआ है, अगर एक ही बंध बना हुआ है तो हम कौन सा अनुलग्न लगाते हैं, द्वितीयक अनुलग्न एन। मान लीजिए कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम द्वितीयक अनुलग्न क्या लगाएंगे, ईन। और मान लीजिए कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या, कौन सा अनुलग्न लगाएंगे, आयन। और इसके लिए लगाएंगे ईन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न होता है क्रियात्मक समूह। जो मान लीजिए कोई भी कार्बनिक श्रृंखला है उसमें क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, तो क्रियात्मक समूह जो हो अगर श्रृंखला में जुड़े हो तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक
अनुलग्न और उनको यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करते समय क्रियात्मक समूह को क्या करते हैं, सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि क्रियात्मक समूह, जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हाइड्रोक्सी समूह है, कीटोन है, और मान लीजिए CHO है, एल्डिहाइड समूह, CHO है, एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे कि एमीन है, NH3 एमीन है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह। अगर किसी भी का यौगिक के अंदर इस प्रकार के कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़े हो तो उनका नाम हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं। और क्रियात्मक समूह के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, कौन से क्रियात्मक समूह के लिए कौन सा अनुलग्न लगाया जाता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आईयूपीएसी नामकरण का पहला रूल। जो पहला रूल है वो शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दी गई कार्बनिक श्रृंखला है उसके अंदर सबसे लंबी जो कार्बनिक श्रृंखला है उसका हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल की तरह से, समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे हमने ये मान लिया कि ये सबसे लंबी ये कोई कार्बनिक श्रृंखला है। इस कार्बनिक श्रृंखला के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये लंबी कार्बनिक श्रृंखला का क्या कर लिया, चयन कर लिया। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, यौगिकों का नामकरण करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबी कार्बनिक श्रृंखला का क्या करते हैं, हमने देख लिया। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का क्या कर लिया, चयन कर लिया। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, अगला नियम देखते हैं किस तरीके से है। दी गई कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह की पहचान कर क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को भी क्या करते हैं, श्रृंखला में लेते हैं। उसके बाद जो हमने श्रृंखला का चयन किया है, जैसे हमने यहाँ पे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन तो कर लिया, पर इस श्रृंखला को क्या कहते हैं, इस श्रृंखला को कहते हैं जनक श्रृंखला, मूल श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला। ठीक है, तो हमने क्या किया, रूल नंबर 2 क्या है कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दी गई कार्बनिक श्रृंखला के अंदर कोई क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह वाले कार्बन को भी क्या करते हैं, श्रृंखला के अंदर क्या लेते हैं, गिनते हैं। ठीक है, तो अगला नियम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, ये मान जैसे ये हमारे पास में कोई क्या है, कार्बनिक श्रृंखला है। हमने इसके अंदर क्या कर लिया कि एक OH समूह यानी कि क्या जोड़ दिया, एक प्रतिस्थापी समूह जोड़ दिया, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या जोड़ दिया, एक मैथिल समूह जोड़ दिया। मतलब एक तो जोड़ दिया प्रतिस्थापी समूह जोड़ दिया, और एक क्या जोड़ दिया, हाइड्रोक्सी समूह मतलब क्रियात्मक समूह जोड़ दिया। तो हमने क्या किया है कि एक लंबी कार्बनिक श्रृंखला का अब चयन करते समय किस तरीके से करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में श्रृंखला है, इस श्रृंखला का चयन किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि ये श्रृंखला है, तो इसके अंदर जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हाइड्रोक्सी समूह या क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमने क्या किया है, उस कार्बन को श्रृंखला के अंदर क्या लिया है, मुख्य श्रृंखला में उसको ऐड किया है। ठीक है, तो अगला नियम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि कार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक लंबी कार्बनिक श्रृंखलाएं उपस्थित हो, 2 या 2 से लंबी कार्बनिक श्रृंखलाएं उपस्थित हो, तो मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, तो मुख्य श्रृंखला वह मुख्य श्रृंखला होगी जिस श्रृंखला के ऊपर अधिक संख्या में प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य कार्बनिक श्रृंखला। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर 5-5 कार्बन हो रहे हैं, पर अब इसके अंदर से मुख्य कार्बनिक श्रृंखला कौन सी मानेंगे, जिस कार्बनिक श्रृंखला पे अधिक संख्या में प्रतिस्थापी समूह या फिर क्या बोलेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे जोड़ दिया हमने OH जोड़ दिया, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH3 भी जोड़ दिया और OH जोड़ दिया। तो हमारे पास मुख्य श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, जिस श्रृंखला के ऊपर हमारे पास में क्या मिल जाएंगे, हमें अधिक संख्या में प्रतिस्थापी समूह दिख रहे हैं, वह वाली कार्बन श्रृंखला क्या हो जाएगी, मुख्य कार्बनिक श्रृंखला। जैसे अगर मैं मानता 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए यहाँ तक, तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो दो बड़ी कार्बनिक श्रृंखलाएं, दोनों में 5-5 कार्बन उपस्थित है। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको मुख्य श्रृंखला नहीं मानते हुए हम कौन सी वाले को मान रहे हैं, इसको, क्योंकि इसके ऊपर एक तो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, एक तो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी समूह। इसलिए हमने क्या किया है, इस श्रृंखला को क्या किया है, मुख्य श्रृंखला माना है। तो अब अगला नियम देखते हैं। आप क्या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें लिख लीजिए। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अगला नियम देखेंगे। नियम नंबर 4 है, रूल नंबर 4।
मुख्य कार्बन श्रृंखला पर अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह वाले कार्बन को कम अंक मिले। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार्बनिक श्रृंखला है, जैसे हमने कार्बनिक श्रृंखला का चयन तो कर लिया, पर अब उसमें से मुख्य कार्बनिक श्रृंखला पर अंकन किस सिरे से करेंगे, तो अंकन उस सिरे से सही माना जाएगा जिस सिरे से प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को क्या हुए, कम अंक मिले। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमने एक कार्बनिक यौगिक ले लिया है, इस यौगिक का IUPAC नाम लिखते समय मैं क्या करूंगा, क्रियात्मक समूह वाले जो कि क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह वाला जो कार्बन है, जैसे मान लीजिए ये वाला यौगिक, तो इसके अंदर में अंकन किस सिरे से करूंगा, जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तो ये इस तरफ से मैं करूं तो प्रतिस्थापी को क्या होंगे, कम अंक मिलेंगे। इस सिरे से क्या होगा, प्रतिस्थापी को कम अंक मिलेंगे। अगर देख लीजिए इसमें 1 2 3 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस दिशा से अंकन करूं 1 2 3 4, तो इस दिशा से अंकन करने पर मुझे ब्रोमीन का कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे मुझे प्राप्त हो रहा है 4 नंबर इस दिशा से। तो जिस दिशा से कम अंक प्राप्त होता है उस सिरे से हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक कार्बनिक श्रृंखला दे दी हमने, पर इसे मान लीजिए कि दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, पर वो क्या हो, अलग अलग स्थिति पर उपस्थित हो, तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, अंकन करेंगे। देखते हैं, यदि रूल नंबर 5 है, अगला रूल है, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में दो समान प्रकार के क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तथा इसके अलावा और भी प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हो, श्रृंखला में और भी प्रतिस्थापित समूह उपस्थित हो, तो मुख्य श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, या अधिक सिरे से उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी की स्थिति का योग क्या हो, कम हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई कार्बनिक श्रृंखला है। अब मैंने क्या किया कि एक से ज्यादा क्या है, प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, समान प्रकार के प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से भी मैं अंकन करूं तो प्रतिस्थापी इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, इस तरफ से करूंगा तो भी प्रतिस्थापी कहां पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इस स्थिति के अंदर हम अंकन, कौन सा अंकन सही होगा, तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रतिस्थापियों की संख्या का योग, स्थितियों का जो योग है, योग करेंगे। स्थितियों का योग करने पर जो स्थिति का योग कम होगा वह क्या होगा, प्रतिस्थापी का सही अंक, यौगिक का क्या होगा, सही अंकन होगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, जो एग्जाम्पल है, मैं एक बार क्या कर रहा हूं, इस तरफ से अंकन कर रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे CH2 है। ठीक है, मैंने इधर से ऊपर से अंकन कर लिया इस दिशा से चलते हुए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा जो सेकंड अंकन है वो क्या कर रहा हूँ, मैं इस सिरे से कर रहा हूँ, क्योंकि इस सिरे से भी प्रतिस्थापी को क्या अंक मिल रहे हैं, 2 अंक मिल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से कौन सा सही होगा वो देखते हैं। इस तरफ से हो गया 4 और 5। अब इन दोनों में से सही अंकन कौन सा है उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो प्रतिस्थापी समूह है इनका क्या करेंगे, स्थितियों का योग करेंगे। क्या करेंगे, स्थितियों का योग करेंगे। जो स्थिति का योग कम होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या होगा, सही अंकन होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ में इसको यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या किया है मैंने। यहाँ पे कितनी है, कौन से कार्बन की स्थिति पर है, 2 नंबर। फर्स्ट अंकन पे कार्बन कौन सी स्थिति पे है, ब्रोमीन 2 स्थिति पे। दूसरा ब्रोमीन कौन सी स्थिति पर है, 2 स्थिति पर। फिर इसके बाद में जो अगला जो ब्रोमीन है वो कौन सी स्थिति पे आ रहा है, कार्बन की 4 स्थिति के ऊपर। ठीक है, इन तीनों का योग करेंगे तो कितना आ रहा है, टोटल 2 4 और टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो सेकंड अंकन है अपना, इस सेकंड अंकन का क्या कर रहा हूँ, टोटल योग कर रहा हूँ। तो पहला ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कार्बन की 2 स्थिति पर, प्लस इसके बाद में अगला ब्रोमीन कहाँ पर, या प्रतिस्थापी समूह कहाँ जुड़ा हुआ है, कार्बन की स्थिति नंबर 4 पर, और दूसरा इसके बाद में जो अगला जुड़ा हुआ है वो भी कहाँ पर है, 4 पर। अब मैं अगर इनका योग कर रहा हूँ, इनका योग करूंगा तो कितना हो रहा है, 4 4 8 2 10। तो जिसका योग स्थिति का योग कम होगा, जिसकी स्थिति का योग कम होगा वह अंकन क्या होगा, सही अंकन माना जाएगा। वो अंकन क्या होगा, सही अंकन माना जाएगा। और ये वाला क्या होगा, जिसका योग क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वो अंकन क्या होगा, गलत। तो यहाँ पर हमने कौन सा सही रहेगा, ये वाला जो अंकन है, पहला वाला अंकन क्या होगा, सही होगा, और दूसरा वाला अंकन क्या होगा, गलत माना जाएगा। ये वाला अंकन क्या होगा, गलत। तो इसका सही अंकन कौन सा हो गया, इस तरफ से किया जो हमने।
ठीक है, अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6 देखते हैं। तो रूल नंबर 6 है, यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में दो या दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह है, दो या दो से अधिक प्रतिस्थापित समूह समान कार्बन स्थिति पर जुड़े हो तो मुख्य कार्बनिक श्रृंखला पर अंकन उस सिरे से किया जाएगा जिस सिरे से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल आप देखते हैं, यहाँ पे ये कोई एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इस स्थिति के अंदर अंकन किस सिरे से करेंगे तो कौन सा अंकन सही होगा देखते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको हम क्या करते हैं, उसका अंकन पहले लिखा जाता है, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, बाद वाला अंकन देते हैं। तो ये क्या है, C2H5। C2H5 इसको बोलते हैं एथिल समूह। क्या बोलते हैं, एथिल समूह। और ये क्या है, मेथिल समूह है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एथिल का अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर पहला अक्षर अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं तो इसका एथिल का क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। और इसका अगर मैं मानूं इसका तो क्या होगा, एम। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर एथिल का जो है ए जो है पहले आता है या फिर एम पहले आता है, दोनों में से कौन सा पहले आएगा, पहले क्या आ रहा है, ए। तो जिस सिरे से अंग्रेजी वर्णमाला वाला जो यौगिक है जो पहले आता है उसको क्या करते हैं, हम पहला अंक देते हैं, मतलब ऑन प्रायोरिटी किसको देंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। ठीक है, तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका अंकन कौन सा सही हो गया, ये वाला। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज कर आप लिख भी सकते हैं। हाँ, तो अब अगला नियम देखते हैं। इसमें क्या है, यदि कार्बनिक श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रतिस्थापित समूह जुड़े हो तो उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हुए एल्किल समूह एवं उनकी संख्या के मध्य क्या करते हैं, हाइपन चिन्ह लगाया जाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे कि हमारे पास में क्या, एक जगह जोड़ दिया ब्रोमीन, एक जगह क्या जोड़ दिया, आयोडो जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका नामकरण कर रहे हैं। तो नामकरण में सबसे पहले तो हम अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या हो, प्रतिस्थापी क्या हो, पास में आ जाए। तो यहाँ पे बी पहले आता है और आई क्या आता है, बाद में आता है। तो हमने क्या किया, अंकन किस सिरे से कर रहे हैं, यहाँ पे अंकन इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक कर लिया। अब इसका नाम लिखते समय क्या करेंगे कि दो प्रकार के क्या हमारे पास में आ गए, प्रतिस्थापित समूह। तो जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो उनके बीच के अंदर उनकी संख्या और एल्किल समूह की संख्या एवं उनके बीच संख्या के बीच में क्या करेंगे, हम हाइपन लिंक लगाएंगे। देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपन लिंक लगाएंगे, नाम और संख्या के बीच में क्या कर दिया हमने, हाइपन लिंक। 2 ब्रोमो, फिर लगाएंगे क्या, 4 आयोडो, और इसके बाद में जो अपना मूल शब्द है, जो मूल शब्द लगाते हैं क्या है, 5 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं, मूल शब्द क्या आएगा, पेंट। क्या आ जाएगा, मूल शब्द क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा। और हमारे पास हमें पता है कि ये क्या है, एल्केन है। तो एल्केन का जो द्वितीयक अनुलग्न लगता है एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसको क्या लिख देंगे हम, पेंटेन। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले नियम के ऊपर। नियम नंबर 8 देखते हैं। नियम नंबर 8 के अंदर क्या है, यदि कार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक समान प्रकार के प्रतिस्थापी, मतलब प्रतिस्थापी तो क्या है, समान प्रकार के हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी लिए थे, पर अब क्या ले रहे हैं, समान प्रकार के प्रतिस्थापी ले रहे हैं। समान प्रकार के प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो उनकी संख्याओं के मध्य क्या करते हैं, कोमा या अल्प विराम लगाया जाता है। तथा इसके साथ में क्या करेंगे, यदि क्या है कि हमारे पास समान प्रकार के प्रतिस्थापी 2 है तो 2 प्रकार के समान प्रतिस्थापी के लिए क्या लगाएंगे, हम एक पूर्व लगन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डाई। तथा 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा। 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंटा। और 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। 7 के लिए लगाएंगे, हेप्टा। और 8 के लिए ऑक्टा। 9 के लिए नोना। आदि शब्द क्या करते हैं, हम उसके नाम से पहले लगाते हैं, यानी जो भी नाम से पहले लगता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व लगन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये एग्जाम्पल है, क्या है,
इसमें क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 ब्रोमीन जोड़ दिए, 2 ब्रोमीन जोड़ दिए। यहाँ पर तो क्या लेते अलग अलग, पर अब क्या ले रहे हैं, समान प्रकार के क्या ले रहे हैं, समान प्रकार के क्या ले रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह। तो अब इस प्रकार के यौगिक का जब हम नाम लिखेंगे, इस प्रकार के यौगिक का जब हम नाम लिखेंगे तो क्या होगा, नाम किस तरीके से लिखा जाएगा वो देखते हैं। तो अंकन किस सिरे से करेंगे, यहाँ पे जिस सिरे से प्रतिस्थापियों की संख्या का योग कम हो, जिस सिरे से प्रतिस्थापियों की संख्या का योग क्या हो, कम हो। तो इस तरह से अगर हम अंकन करते हैं तो देखो यहाँ पे 2 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 नंबर पे 1 2 3 4 5 समान स्थिति पे है, इधर से भी 2 पे है, इधर से भी 2 पे है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम इधर से इसकी संख्या का योग करेंगे, प्रतिस्थापियों की स्थिति की संख्या का योग करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या पे है, 2 नंबर पे, 2 पे कितने हैं, 2 ब्रोमीन जुड़े हैं, और तीसरा अगला कौन सा है, 4 नंबर पे। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 8। अब मैं क्या कर रहा हूं, अंकन इस सिरे से कर रहा हूं, 4 और 5, ठीक है। अब मैं इधर से कर रहा हूं तो इनका योग कितना आ रहा है, 2 नंबर पे क्या है, 1 ब्रोमीन, फिर अगला कौन सा पे है, 4 पे कितने हैं, 2 ब्रोमीन। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 10। तो सही अंकन कौन सा है, ये वाला क्या हो जाएगा, सही अंकन, और ये क्या हो जाएगा, गलत अंकन। सही है। इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, अब इनकी संख्याओं का उल्लेख किस तरीके से करेंगे, जब हम इनका IUPAC नाम लिखते हैं तो क्या करेंगे, इनकी संख्याओं के बीच में क्या लगाते हैं, अल्प विराम या कोमा लगाया जाता है। किस तरीके से लगाएंगे, क्या होगा, जैसे कि 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन, फिर से दूसरा ब्रोमीन कहां पर है, 2 के ऊपर, ठीक है। फिर अगला ब्रोमीन कहां पर है, स्थिति नंबर कौन सी है, 4 स्थिति पे। ये गलत है तो इसको मैं वापस यहां से हटा देता हूं, जो सही है वो रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला जो ब्रोमीन कहां पर जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन की स्थिति कौन सी है, 4 नंबर में। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 ब्रोमीन जुड़े हैं, कौन कौन सी स्थितियों पे जुड़े हैं, अलग अलग स्थितियों पे जुड़े हुए हैं। तो इनकी संख्याओं के बीच में क्या लगा रहे हैं, अल्प विराम, क्या लगा रहे हैं, अल्प विराम या कोमा लगा रहे हैं। पहले क्या लगाया था हमने, यदि इनकी जो संख्या और इनके एल्किल समूह के नाम के बीच में हमने क्या लगाया था, हाइपरलिंक, क्या लगाया था, हाइपरलिंक। और अब क्या लगा रहे हैं हम, कोमा, क्या लगा रहे हैं, कोमा या अल्प विराम। तो अब जब संख्या और इसके बीच में जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय क्या लगाएंगे, हाइपरलिंक लगाएंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, मूल शब्द लिखा जाएगा। जैसे कि कितनी संख्या है, समान प्रकार के प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 2 3, 3 है तो 3 के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्राई, पूर्व लगन क्या लगाया जाता है, ट्राई, ट्राई। और फिर हमारे पास में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बनों के लिए हम मूल शब्द किसका इस्तेमाल करते हैं, पेंट का, पेंट का करते हैं। और हमें पता है कि हम किसका IUPAC नाम कर रहे हैं, एल्केन का, क्योंकि इन कार्बनों के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, द्वितीयक अनुलग्न क्या लगा रहे हैं, एन, द्वितीयक अनुलग्न क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। तो द्वितीयक अनुलग्न एन लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, रूल नंबर 9, यदि कार्बनिक श्रृंखला में बड़ा या जटिल प्रतिस्थापित समूह क्या हो, उपस्थित हो, श्रृंखला में क्या हो, प्रतिस्थापित समूह, बड़ा या जटिल प्रतिस्थापित समूह जिसका कोई सामान्य नाम नहीं हो। यदि उसका कोई सामान्य नाम नहीं है, जैसे कि हमारे पास में ये ब्रोमीन है, Br है, इसका आयोडीन है, जैसे क्लोरीन है, मेथिल समूह है, इस प्रकार से हो, पर उसका सामान्य नाम नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, उस प्रतिस्थापी का नाम क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास अगला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास ये वाला जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, ये वाला जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, ये क्या है, जटिल प्रकार का प्रतिस्थापी समूह है। किस प्रकार का है, जटिल प्रकार का प्रतिस्थापी समूह। इस प्रकार के प्रतिस्थापी को क्या कहते हैं, हम जटिल प्रतिस्थापी कहते हैं। तो इसका क्या करते हैं, जब इसका नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी स्थिति के साथ में इस यौगिक की स्थिति के साथ में क्या करते हैं, इसका अलग से नाम लिख के उसको कोष्टक में बंद करके फिर अपना मूल नाम लिखते हैं। ठीक है। तो हम अंकन किस सिरे से करेंगे, जिस सिरे से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, 1 2 3 4 5 और 6। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 आ रहे, तो ये वाला अंकन क्या हो गया, सही हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति बताएंगे।
कि प्रतिस्थापी कौन सी स्थिति के ऊपर है, स्थिति नंबर कितना है, 3 नंबर की स्थिति, कौन सी स्थिति पर है, 3 नंबर पे। क्या है, अब इसका नाम लिख रहे हैं, किसका नाम लिख रहे हैं, प्रतिस्थापी का, तो इसका अलग से नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 हो गए, पर हमारे पास में इसका क्या है, इसके ऊपर कोई एक प्रतिस्थापी समूह है, तो इसका क्या नाम है, 4 मेथिल। सॉरी, इसका अंकन किस सिरे से करेंगे हम, इस सिरे से करेंगे, क्योंकि ये तो ज्यादा हो जाएगा, इस सिरे से प्रतिस्थापी को क्या अंक मिल रहा है, कम अंक मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, अंकन इस सिरे से कर देंगे, तो इस सिरे से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटेन, फिर कोष्टक को वापस बंद कर देंगे और फिर हम ना जो मूल शब्द है उसका क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। क्या है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बनों के लिए हम क्या लेते हैं, हेक्सेन। कौन सा शब्द लेते हैं, हेक्स, और अनुलग्न क्या लगा देते हैं, एन। अनुलग्न कौन सा लग जाएगा, एन, तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, आईयूपीएसी नामकरण किसका किया है, एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण किया है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज अच्छे से इसको नोट कर लीजिए अपनी डायरी के अंदर।